नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। पेशाब में प्रोटीन बढ़ना किडनी के खराब होने का संकेत हो सकता है। डायलिसिस से बचना है और किडनी को स्वस्थ रखना है तो आज और अभी सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है प्रोटीन इन यूरिन। हाँ जी। अब सवाल यही है कि जो यूरिन में प्रोटीन आता है वो क्यों आता है, किस वजह से आता है, और इसके क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे कि समझा जा सके, और सबसे बड़ी बात, क्या ये खतरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल खतरनाक डेफिनेटली हो सकता है। ध्यान से सुनिए, जो आपने ये प्रश्न पूछा है बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे शरीर का जो निर्माण के लिए प्रोटीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है। सभी को पता है, आजकल प्रोटीन लोग खाते भी हैं, प्रोटीन पाउडर भी खाते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं जितने भी हम खाते हैं, ये एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के माध्यम से ये पूरे शरीर में जा कर के पोषण प्राप्त करते हैं। स्वस्थ अवस्था में हमारी जो किडनी है, किडनी क्या करती है आपको मालूम है? किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड को फिल्टर करके किडनी बाकी जो प्योर ब्लड को वापस हमारे शरीर में भेजती है। तो इस दौरान जब किडनी में फिल्ट्रेशन होता है तो यूरिन के माध्यम से कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स बाहर निकालती है किडनी, ये उनका काम है। लेकिन यदि किडनी फिल्ट्रेशन सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, वहाँ कोई गड़बड़ हो जाती है, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन ब्लड में जाना चाहिए प्योर ब्लड में, वो कई बार हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर आने लगता है। मुख्य रूप से इसमें एल्बुमिन नामक एक प्रोटीन होता है, वो आता है। इसलिए जो एलोपैथिक में इसको प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं इसको, जो इसको बोला जाता है इसका नाम। और जिन लोगों को डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, जिनका जो है विशेष रूप से जो है इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बारी जो है डिहाइड्रेशन के कारण भी होता है, इसके कारण लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। किडनी में स्टोन्स हों तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, या फीवर या स्ट्रेस के कारण, या कुछ केमिकल मेडिसिन्स के साथ भी इसका रिलेशन देखा गया है। जहाँ तक आपने लक्षणों की जो बात पूछी है, तो लक्षणों की बात करें तो शुरुआत में कई बार किडनी में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता जब आप शुरू में ये प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन बाद में जा कर के जैसे आपके यूरिन में अगर बहुत सारा झाग आ रहा है, ये बहुत कॉमन सा एक है, या फिर बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है, चेहरे पर स्वेलिंग आ जाती है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। इसके अलावा जो है कुछ देर अगर बैठे रहो पैर लटका कर तो पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा वहाँ दिखाई देने लगती है, और बार बार यूरिन आने के भी एक लक्षण इसमें होता है। लेकिन कभी कभार उसमें हल्की सी जलन भी होती है, स्पेशली अगर आप पानी कम पीते हैं। तो ये सब लक्षण इसमें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन अगर आपको ये समस्या है तो मैं जैसा बार बार कहता हूँ कि घबराना नहीं है। हमारे यहाँ पर जीवा के जो एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्टेशन करके और इसका प्रॉपर उपचार कराना है। क्योंकि यहाँ किडनी का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, वहाँ कौन से दोष की वहाँ जो है एक स्थापना हुई है जा करके, यानी कि पित्त अधिकतर बढ़ता है वहाँ, तो पित्त को कम करना, या फिर जो उसके अलावा किस धातु में जा कर के कोई विकृति आई है उस धातु को ठीक करना, कौन से चैनल को साफ़ करना है। आयुर्वेद का तरीका जो है वो चिकित्सा का बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं हम जो है रूट कॉज को पकड़ करके उसका उपचार करते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। अच्छी सेहत के लिए आपको जीवाग्राम से क्यों जुड़ना चाहिए? ऐसा क्या खास है जीवाग्राम में? चलिए सुनते हैं दिल्ली के रहने वाली पूनम अरोड़ा जी की जुबानी, जिन्होंने जीवाग्राम में कुछ दिन बिताए हैं और वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं। हेलो, मेरा नाम पूनम अरोड़ा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। डॉक्टर चौहान का ये जो 2 दिन का सेशन है, इस सेशन के बारे में हमें मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनके थ्रू पता चला और हमने रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे हमें यहाँ 2 दिन आने का मौका मिला। और आकर जब हम यहाँ एंटर ही कर रहे थे तो हमें इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी फीलिंग आई। ये जीवाग्राम का एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स और जहाँ ये है इसकी एम्बियंस हमें इतनी अच्छी लगी। जब हम एंटर किए इस कैंपस में
तो हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। यहाँ की नेचुरल सराउंडिंग्स, क्लीन एयर हमें बहुत अच्छा फील करा रही थी। जब हम यहाँ आए तो हमारा बहुत अच्छा वेलकम हुआ और हम ये जो सेशन शुरू हुए, डॉक्टर चौहान ने बहुत से सेशंस लिए जिसमें हमें उन्होंने आयुर्वेद के बारे में विस्तार से बताया। योगाचार्य जी ने हमें हवन 2 दिन कराया और अन्य कई योगा थेरेपीज़ के बारे में हमें उन्होंने जानकारी दी। हमें यहाँ पर और भी बहुत सारी नई हमें इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली। हमें बहुत अच्छा लगा उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम अपना डेली शेड्यूल हम अपनाकर अपने आप को ठीक रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर से हम घर में उपलब्ध चीज़ों को ही यूज़ करके अपने आप को बहुत अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं। यहाँ आने का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आगे भी हम आना चाहेंगे और लोगों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। यहाँ की एम्बियंस, यहाँ की सराउंडिंग्स, यहाँ के लोग और भी यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा है जो कि जब आप आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी, आपने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया है और मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जीवाग्राम में आप हेल्दी कंडीशन में भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जब आप रोगी हैं तभी आएँ। और काफ़ी कुछ वहाँ पर हमने इस तरह की जो है लर्निंग एक्टिविटीज़ बनाई हैं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वहाँ से कुछ सीख करके आप जाएं ताकि उन जो सीखी हुई चीज़ों को आप अपने जीवन में, रोज़मर्रा की लाइफ में, दिनचर्या में उनको आप इंक्लूड करके स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर चौहान, किडनी में प्रोटीन आना कितना खतरनाक हो सकता है और ऐसे में जो अपनी डाइट है उसमें किस तरीके का बदलाव करना चाहिए? देखिए, यूरिन में जब प्रोटीन आता है तो उसका तुरंत इलाज आपको करना चाहिए। स्पेशली उसका जो रूट कॉज समझने की, जो मैं बार बार हम बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो किडनी और अधिक ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे किडनी के यूरिन का फिल्टर करने की क्षमता बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। कहीं आपका क्रेटिनिन भी बढ़ जाएगा, यूरिया भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है जो दूसरे ऑर्गन्स हैं हमारे, क्योंकि वो ब्लड तो सब जगह जा रहा है, दूसरे ऑर्गन्स में भी वहाँ पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। खून की कमी आमतौर पर देखी जाती है, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, शरीर में थकान, स्वेलिंग और वीकनेस हो जाती है, सांस बहुत खिंच करके आता है, थोड़ा सा चलें और आपकी किडनी डैमेज हो जाती है। आगे चलकर फिर आपको डायलिसिस वगैरह का सलाह दिया जाता है। डॉक्टर कहेंगे डायलिसिस कराइए या किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। लेकिन आयुर्वेद में जब आप हमारे पास आते हैं, जो पेशेंट हमने देखे हैं इसके, तो हम तो रूट कॉज पर की बात करते हैं हमेशा। किडनी को मजबूत बनाने के लिए कुछ अच्छी औषधियाँ होती हैं ताकि उसका फिल्ट्रेशन अच्छा हो, उसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर किडनी का उसको ताकत मिले। और साथ में जो डाइट की आपने बात की है, डाइट की तो हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि आपको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड का सेवन नहीं करना है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा नॉनवेज, रेड मीट, अल्कोहल, ये बहुत नुकसान देता है। नमक की मात्रा बहुत कम हो। ब्लड शुगर यदि आपको है, ब्लड प्रेशर है, तो बिल्कुल उसको कंट्रोल करके रखना है। सिंपल जो हल्का सुपाच्य भोजन जिसको हम कहते हैं ना, हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया वगैरह, ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे आपके सिस्टम में और टॉक्सिक लोड ना बढ़े और आपका सिस्टम जो है उसको नरिशमेंट भी मिलती रहे। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा इसकी चिकित्सा या जो डाइट वगैरह के साथ जो करते हैं उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन हमेशा जो है अपनी चिकित्सा खुद से नहीं करनी है, एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के पास ही आपको जाना है और जैसा वो निर्देश करें उस तरह से आपको उपचार करना है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राहुल हैं दिल्ली से। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर जी। जी नमस्कार। सर मेरे ना लोअर बैक में बहुत तेज दर्द रहता है। अच्छा, तो कब से हो रहा है दर्द ये? सर ये मेरे को हो गया 2 साल से ज़्यादा हो गए। तो केवल बैक में ही है या और भी कहीं, जैसे नीचे टांग में, कहीं पीछे जो थाइज में कहीं जाता है, हिप्स में जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ये लोअर बैक में ही होता है मेरे। अच्छा, देखिए आम तौर पर तो जो स्टिफनेस इसका एक कारण होता है। पोस्चर रिलेटेड आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि आम तौर पर लोगों को पोस्चर के संबंध में कोई शिक्षा दी नहीं जाती है। ख़ास तौर से जो ऑफिस में बैठते हैं या हम मोबाइल का प्रयोग करते रहते हैं या फिर कंप्यूटर चलाते हैं,
तो उसमें हमारी स्पाइन जो है वो सीधी रहनी चाहिए। दूसरा, हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, बहुत लंबे समय तक अगर आप बैठे रहेंगे उससे भी स्टिफनेस बढ़ती है। तीसरी चीज़, हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो थोड़ी लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है, थोड़ा तेल मालिश अवश्य करना चाहिए। एटलीस्ट वीकेंड में तो पूरे बॉडी में तिल के तेल से मालिश मैं बार बार बताता हूँ, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। और अब क्योंकि 2 साल पुराना रोग आपका ऑलरेडी हो गया है, तो एक बारी जीवा में प्रॉपर कंसल्टेशन कर लीजिए। इसमें पंचकर्म चिकित्सा से बहुत जल्दी आराम मिलता है, और हमारे तो काफ़ी सारे क्लिनिक्स में पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। नहीं तो जीवाग्राम है, हमारे हॉस्पिटल जो है वहाँ पर आकर के भी आप इसका प्रॉपर उपचार अवश्य कराएं, क्योंकि इसको देर मत करिए। आगे चल के फिर ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो जाते हैं, स्पाइन के साथ नसें दब जाती हैं, तो इसलिए इसको डिले मत करिए। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, किडनी की जो समस्या है जी, उसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है क्या आयुर्वेद के जरिए? और खासकर जो डायलिसिस के पेशेंट है, क्या वो डायलिसिस छोड़कर एकदम से आयुर्वेद पर आ सकते हैं? कुल मिलाकर सवाल मेरा ये है कि आयुर्वेद में किडनी की इस समस्या से जी फुल निजात मिल सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है। आजकल किडनी फेलियर के या ऐसे रोगियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जीवा में हमारे यहाँ भी काफ़ी रोगी आते हैं। आयुर्वेद को अगर हम किडनी में केवल एक फिल्टरिंग मशीन ही समझें तो वो ठीक नहीं है। हम तो किडनी के साथ साथ पूरे शरीर को देखते हैं जब हमारे पास पेशेंट आता है, क्योंकि किसी की किडनी खराब हुई है डायबिटीज़ के कारण, किसी की ब्लड प्रेशर के कारण, तो देखना पड़ता है ना उसको। तो किडनी के पेशेंट की जब हम चिकित्सा करते हैं तो पूरे शरीर का परीक्षण किया जाता है, हर लेवल पर चिकित्सा की जाती है, दोषों का बैलेंस किया जाता है, चैनल्स यानी कि स्रोतों की जो शुद्धि की जाती है साफ़ किया जाता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक किया जाता है। इसके अलावा जो गट को क्लीन किया जाता है और किडनी को नरिश किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किडनी हमारी कमज़ोर हो रही है उसको ताकत दी जाती है। साथ में क्योंकि किडनी में अक्सर माइंड में बहुत डिप्रेशन पेशेंट को आता है, माइंड वेलबींग, डाइट, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें बताते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, प्रोटीन जो लीक हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो एक रोगी की जो प्रॉपर संप्राप्ति जो होती है पैथोजेनेसिस, उसके अनुसार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे यहाँ बनाया जाता है। किडनी के रोगियों में जीवा में हमने काफ़ी रिसर्च के बाद काफ़ी काम किया। उसमें एक हमने पंचकर्म की कुछ थेरेपीज़ बनाई हैं स्पेशली। उसमें एक बस्ती चिकित्सा, बहुत अच्छा काम हमने देखा, उसका अच्छा रिजल्ट देखा। जहाँ तक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो लोग डायलिसिस पर होते हैं, जिनकी किडनी ख़राब होती है, क्या वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत कठिन रोग है, बहुत डिफ़िकल्ट रोग है। पहली बात तो जो ऑलरेडी डायलिसिस ले रहे हैं तो उनको हम एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट पहले शुरू करते हैं। जो पेशेंट आते हैं, ऐसे कुछ लोग आते हैं कि हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, शरीर में थकान हो रही है, तो उसका हम एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और उसके बाद जो रिज़ल्ट कैसा आ रहा है 2-4 सप्ताह में हम देखते हैं, उसके अनुसार फिर फर्दर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन एक बात मैं हमेशा आपको बहुत स्पष्ट बता दूं यहाँ पर कि बहुत सारे लोग आजकल, आपको शायद सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत लोग देखेंगे कि जो कहेंगे कि हम आपका डायलिसिस बंद करा देंगे, हम आपकी किडनी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस में, जो मेरे को लगभग 30 साल से ऊपर प्रैक्टिस करते हो गया, किडनी के केसेस बहुत कठिन होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। उन्हें हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पेशेंट का हित करने की बजाय बहुत नुकसान हो जाता है। तो हम तो हर चीज़ देख करके, पेशेंट का एनालाइज करके, उसके बाद ही हम चिकित्सा करते हैं, और जैसा जैसा उसमें इम्प्रूवमेंट होता है वैसे वैसे फिर आगे का स्टेप लिया जाता है। ये जीवा में हमारे यहाँ काम किया जाता है इस तरह से। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आज आप कौन सी संजीवनी टिप्स देने वाले हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, हार्ट को हेल्दी रखना है तो सबसे पहले हार्ट को शांत रखिए, प्रसन्न रखिए, जिसको माइंड भी कहते हैं। मन अपना शांत रखिए और मन प्रसन्न रहे, उसका हार्ट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल हमने देखा है
स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बहुत सारे मानसिक तनाव, उनके कारण लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा नियमित रूप से आप योग करें, प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन करें। रात को देर तक बिल्कुल नहीं जगना है, समय पर सोइए। अच्छी गहरी नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए। स्ट्रेस के लिए जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट बहुत बढ़िया काम करती है, ले सकते हैं। हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अर्जुन की टी भी आती है और अर्जुन टैबलेट भी जीवा में हम बनाते हैं। डाइट में जो है ध्यान रखना है, गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसका सेवन नहीं करना है। और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को डेफिनेटली कंट्रोल में रखना है। और अगर कोई आपका प्रश्न है इसके अलावा हार्ट से संबंधित या किसी भी रोग से संबंधित, तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करके हमारे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श अवश्य लीजिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।